जहाँ तक धर्म करे की बात बा, अब धर्म के परिभाषा तो बहुत लंबा बा, फिर भी वेद में निरूपण कल गया बा। बाबा जी लिखले बानी तुलसी बाबा कि दया धर्म के मूल है, दया धर्म के मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़ियो जब तक घटे प्राण। धर्म के मूल दया है। दया एक वैसा चीज़ बा कि स्वयं में उत्पन्न होने वाला उपजे वाला चीज़ बा। लेकिन आज समाज में देखल जा रहा बा कि हर आदमी चाहले जो हम सुरक्षित रहूँ, हमर बेटा सुरक्षित रहो, हमर भाई सुरक्षित रहो, हमर दौलत सुरक्षित रहो। लेकिन वही व्यक्ति दूसरा के असुरक्षित करले, दूसरा के काम में वो बाधा पहुँचावले, दूसरा के जैसे अब हानि नुकसानी पहुँचावले। ये बताई कि दुनिया में दूसरा के नुकसान करे वाला आदमी कभी सुरक्षित रही? दूसरा के जब सुरक्षित करब तो अपने स्वयं सुरक्षित हो जाए, दूसरा के जब अपने भला करब तो अपने के स्वयं भला हुई, दूसरा के भोजन कराब तो अपने के स्वयं भोजन मिली। प्रकृति में ऐसा नियम बा, रिटर्निंग मुखले जे अपने करब वो अपने के जीवन में रिटर्निंग हुई। आज शाकाहारी और सदाचारी रहे के मूलभूत कारण यही सब आ कि दूसरा के हम नुकसानी न पहुंचाओ, दूसरा के गला पर लात हम कभी न रखूँ, हम आसमान चूमूँ, आसमान पर पहुँचूँ, लेकिन दूसरा के कान पर लात मत रखो, दूसरा के गला पर लात मत रखो, दूसरा के घेंट पर लात मत रखो। छोटा सा एगो अपने के स्टोरी कथा हम सुना रहल बानी। रविंद्रनाथ जी अपन गीतांजलि कविता में लिखले बानी कि एगो कोई भिखारी रहे, भिखारी के काम में भीख मांगे के। भिखारी के रंग रूप देखल जा रहे कि ओकरा एगो झोला रहले, हाथ में कटोरा रहले, कटोरा में चावल लेवले, हर आदमी से मांगले, दूरे दूरे घूम के भीख मांगले, चावल लेवले, झोला में रखले। वो भिखारी वो दिन भीख मांग करके कम से कम ओकरा झोला में 20-22 किलो के चावल रहे, और रोड के किनारे रास्ता के नज़दीक में वो भीख मांग रहा बा। वही अवस्था में राजा के सवारी भेल बा। राजा रथ पर बैठल बानी, अंग अंग में गहना बा, एकदम चमकीला पोशाक बा, चमकीला रोशनी बा उनकर, सारथी रथ हाँक रहल बा। भिखारी जब राजा के देखलक तो बड़ा मन में उमंग भेल जे आज तो बड़ी हमारा अच्छा यात्रा बा, आज राजा के सवारी हो रहल बा, यही रास्ता से राजा के हम देख रहल बानी, राजा नज़दीक में ही तो राजा से भी हम भीख मांगम। आ राजा लेखा भीख दिहन, एकदम उतावला बा, एकदम खुश बा वो, और सोच रहल बा कि राजा के रथ जब भी नज़दीक में आई हम राजा से भीख मांगो। सोचते बा तब तक राजा के रथ सामने में आयल, और इनकर हाथ फैलावे से पहले ही राजा रथ से नीचे उतरलन और दोनों हाथ फैला दिलन भिखारी के सामने में। भिखारी बाबा कुछ भिक्षा दो ना, भिखारी बाबा कुछ भिक्षा दो ना, भिखारी बाबा कुछ भिक्षा दो ना। इतना लगातार रिपीटेशन राजा लोगन करे कि भिखारी कोई तो भाई भीख मांगे वाला हमरो लिए कौन राजा भाई ये स्वयं भीख मांग रहल बा। तो भिखारी लेखा दी। अब मन में भेल जे अब तब मंगैते तो कुछ न कुछ देवे के पड़ल। अब झोला में हाथ लगल भिखारी, 20-25 किलो चावल में से एक मुट्ठी चावल राजा के हाथ में रख दिला। राजा चावल लेलन और पुनः रथ पर सवार भेलन, और सारथी कहलन बढ़ाओ गाड़ी। रथ लेकर के महाराज चल गए नी। भिखारी तो बड़ा क्वेश्चन सोचे थे भाई हम कथी सोचले नहीं है, का हो गए राजा स्वयं भीख मंगई ये वजह में एक मुट्ठी चावल दे लिया। जब अपना डेरा पर पहुँचल भिखारी तो हर आदमी के डेरा घर उखले न छोटा बड़ा। जब वो घर पर भिखारी पहुँचल तो वो चावल के उछलता देखता तो 20 किलो चावल में 25 किलो चावल में एक मुट्ठी सोना हो गई बा। बड़ी कर झटका लागल भिखारी, भाई आज तो बड़ी हम नानी मन बात कैली, अरे राजा के जितना चावल दिली उतना यहाँ सोना हो गई बा। अगर 20 किलो चावल दे दिले रहती तो आज 20 किलो सोना हो जाता हमरा। बड़ा एकदम पसीना से देख थकबक हो गई। समय तो पास हो चुका, समय तो पुनः लौट के ना आयल। एक कथा के उद्देश्य बा कि अपने जितना कर्म कर रहा बड़ी ओकरे रिटर्निंग अपने के मिले वाला बा। कि वो अपने कमा के ना दे दी, कि वो धर्म कह के अपने के ना दे दी। अपने स्वयं जितना कर्म करब, हिंदू है, मुसलमान हो, जैन हो, सिख हो, ईसाई हो, सबके साथ में ये काम बा। मानी सब परमात्मा के संतान है, परमात्मा के वंशज है। जितना काम करब वो सब अपने के जीवन में
एकदम रिटर्निंग हुई। दूसरा क्या, बेटा के सुरक्षित करब, अपने की बेटा सुरक्षित रही। चाहे वो नेपाल में है, चाहे मलेशिया में है, चाहे कतार में, चाहे संसार के कोई भी कोना में हुई, जब दूसरा के अपने सुरक्षित करब, अपने सुरक्षित रहब। दूसरा से प्यार करब, अपने प्यार पाए। दूसरा के भोजन कराब, अपने के भोजन मिली। इसी संसार में अपने एकदम हमेशा हमेशा के लिए धर्म बरतू, दूसरा की सुरक्षा करो। लिखल बा कि रिस्पेक्ट बी रिस्पेक्टेड, आदर करो आदर पाओ। ऐसे अपने दूसरा के साथ में कभी भी अन्याय मत करो, न तो सबके उत्तरदायित्व अपने के बने के पड़ी, सबके जवाब अपने के देवे के पड़ी। नमस्ते।